Good morning, students. So we are doing chapter third, interior of the earth, and in this chapter we have discussed about the earthquake, formation of earthquake. Earthquake के अंदर वेव जो बनती है, प्राइमरी वेव और सेकंड बॉडी वेव जो सरफेस वेव, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब क्या क्या होता है कि जहाँ पे ये वेव्स नहीं जाती है, प्राइमरी वेव्स कौन सा एरिया कवर नहीं करती है, और सेकेंडरी वेव्स है या सरफेस वेव्स है वो कौन सा एरिया कवर नहीं करती है। आप कह सकते हो कि बॉडी वेव्स कौन सा एरिया कवर नहीं करती है और सरफेस वेव्स कौन सा एरिया कवर नहीं करती है। उस एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उस एरिया में वो क्यों नहीं जा पाती है, उस एरिया में अर्थक्वेक क्यों नहीं आ पाता है, ये एरिया जो है यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों नहीं आते हैं इन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, इस एरियाज़ के अंदर अर्थक्वेक है वो क्यों आपका जनरेट नहीं हो पाता है, उसका कारण ये इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यानी जैसे आपका कोई चीज़ होती है उसकी शेडो बनती है, छाया बनती है, वैसे ही क्या होता है कि छाया बनने का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट हो गई ना। एक तो धूप हो गई, दूसरा क्या हो गया आपका, उसका अपोजिट हो गया। तो यानी जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वो एरिया और जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता है वो एरिया। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो अर्थक्वेक ना आने वाला एरिया है वो कौन सा है, वहाँ पे ना अर्थक्वेक आने का कारण क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या है। पहले तो ये हमारी अर्थ है, एक शेप बना रखी है हमने कि ये हमारी अर्थ है। ओके, ये बताया गया कि ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के अंदर क्या है कि मान लिया कि ये आपका क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, एपी सेंटर है, जहाँ पे अर्थ की एनर्जी सबसे पहले आई है, यानी फोकस से एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले पहुँची, इसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एपी सेंटर हो गया, यहाँ पे एनर्जी आई है सबसे पहले और एनर्जी रिलीज होने के बाद में यहाँ पहुँची है। तो यहाँ से क्या हुआ है, वेव्स बनी और वेव्स इस तरीके से चली है आपकी। ठीक है, ऑल डायरेक्शन के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी वेव्स का। प्राइमरी वेव्स का मैंने आपको जब पढ़ाया था उस टाइम में मैंने बताया था, या बॉडी वेव जो आपको बोलते हैं उसको, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या करती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस तीनों मटेरियल के अंदर वो मूव करती है। यानी जो इसका मूवमेंट है प्राइमरी वेव्स का या जो बॉडी वेव्स है उसका मूवमेंट आपका क्या है, वो आपका इसका मूवमेंट जो है आपका वो तीनों डायरेक्शन के तीनों में है, लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है और गैसियस में भी है। इसी के कारण ये जो शैडो जोन है ये अलग है, ये आपका अलग है। अब इसमें ये क्या क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो एपिसेंटर है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई या ये वेव्स क्रिएट हुई, ये वेव्स इस साइड में डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो है आपका क्रस्ट और मेंटल वाला एरिया, क्रस्ट और मेंटल वाला एरिया, और ये आपका है कोर। अब इसके अंदर जैसे ही कोर में ये वेव्स पहुंची, क्योंकि ये तो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में मूव करती है ना, तो कोर का जो कोर दो है, एक तो है आपकी आउटसाइड कोर, एक इंटरनल कोर। तो इंटरनल कोर है वो तो आपकी है सॉलिड और एक्सटर्नल है वो आपकी लिक्विड में है। ये लिक्विड है और ये आपकी सॉलिड है। तो अब इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ से जो आपकी वेव्स जनरेट हुई या चली, तो वो जैसे ही इस सॉलिड मटेरियल में चल रही है तब तो वो सेम डायरेक्शन में ऐसे ही चल रही है, आपकी सीधी चल रही है। पर जैसे ही वो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में आएगी, क्योंकि ये तो सॉलिड है सारा और ये लिक्विड है, आउटर कोर लिक्विड में है, फिर आपका फिर सॉलिड में है बीच में। तो जैसे ही वो आउटर कोर में आएगी तो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो ये ऐसे चल रही थी वो ऐसे हो गई। ठीक है, और फिर दोबारा इस तरीके से यहाँ पे आएगी, और फिर जैसे ही वो आपका क्या होगा, सॉलिड में दोबारा आएगी तो उसकी डायरेक्शन दोबारा चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि आपका प्राइमरी वेव्स है या बॉडी वेव जो है वो क्या करती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों में मटेरियल में मूव करती है, और जब मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन आपने देख लिया है किस प्रकार चेंज हुआ है। जैसे यहाँ से ये आपकी आई थी ऐसे, बट जैसे इसने लिक्विड में मूव किया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे हो गई। फिर जैसे ही फिर दोबारा ये सॉलिड में गई, फिर दोबारा इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई। बीच में ये देख रहे हो आपका ऐसे चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में आपका जो इंटरनल कोर है वो आपकी सॉलिड में है। तो जैसे ही सॉलिड में हो गई फिर दोबारा उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर जैसे ही बाहर आई फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी ये लिक्विड और सॉलिड के अंदर ये मूव करती है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से ये जैसे ही मूव किया इस एरिया में आई, फिर ये इसकी डायरेक्शन फिर दोबारा चेंज हो गई। तो इस एरिया के अंदर क्या हुआ, इनका मूवमेंट नहीं हुआ वेव्स का, यानी ये मूवमेंट वेव्स है ये इस एरिया में नहीं पहुँच पाई। तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शैडो जोन। तो जो प्राइमरी वेव्स है या बॉडी वेव्स है उसका शैडो जोन कहाँ से होता है, 130 डिग्री से 142 डिग्री तक, 103 से टू 142 डिग्री तक क्या होता है आपका प्राइमरी वेव्स का या बॉडी वेव्स का शैडो जोन होता है। यानी उस एरिया में अर्थक्वेक की वेव्स है वो आपकी नहीं पहुंच पाती है।
तो ये आपको रखना है कि शैडो जोन जो है प्राइमरी वेव्स का या बॉडी वेव्स का वो कहाँ से कहाँ तक है, 130 डिग्री से आपका 142 डिग्री तक आपका प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन है। तो ये इसके तरह आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार इस तरीके से इस एरिया में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ये इसके अंदर लिक्विड में आ गई, यहाँ से लिक्विड से फिर दोबारा सॉलिड में आई, तो ये एरिया जो है ये एरिया इसका कवर नहीं हो पाया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताया गया सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन या सरफेस वेव का शैडो जोन। अब इसके अंदर सरफेस वेव में हमने पढ़ा है कि ये सिर्फ सॉलिड में मूव करती है, लिक्विड या गैसियस मूव में इसका मूवमेंट नहीं है। तो अब इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि जो सरफेस वेव्स है उनका आपका मूवमेंट है सिर्फ सॉलिड में है। तो ये देखा आपने कि जैसे ये यहाँ पे आप सेंटर पे ये वेव जनरेट हुई तो इनका मूवमेंट इस तरीके से हुआ आपका, ठीक है, इनका मूवमेंट इस तरीके से हुआ। इस एरिया में ये क्यों नहीं पहुँच पाई, क्योंकि बीच में इनके जो कोर है वो क्या है, वो आपका लिक्विड में है। जब ये लिक्विड में है तो ये लिक्विड में तो मूव करती नहीं, लिक्विड मूव नहीं करेगी तो ये कोर के अंदर जाएगी नहीं, तो इसलिए क्या होगा कि इस एरिया में ये नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो एरिया है इस एरिया में इसके बारे में क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा आपका, ये ना पहुंचने के कारण ये इसका क्या होगा, शैडो जोन होगा। तो सेकेंडरी वेव या सरफेस वेव का शैडो जोन ये है। सब शैडो जोन सबसे बड़ा किसका है, सरफेस वेव्स का है, बॉडी वेव्स का नहीं होता। सरफेस वेव्स का जो आपका बताया गया है वो आपका, या प्राइमरी वेव्स का जो शैडो जोन है वो छोटा है, सेकेंडरी वेव्स का आपका शैडो जोन बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ आपका सॉलिड में करती है, लिक्विड और गैसेस में नहीं करती है। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है आपका, इनसाइड द अर्थ है, उसका हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इनसाइड में जो आपका कौन सा एरिया सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसियस फॉर्म में। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अर्थक्वेक से भी हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि कौन सा एरिया सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है, इसलिए हमने क्या है अर्थक्वेक के बारे में इसमें पढ़ा। अब इसके अंदर नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक का मतलब कि टाइप्स है जो अर्थक्वेक के वो कौन कौन सी हैं। पहला बताया गया टेक्टोनिक। टेक्टोनिक होता है मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट का मूवमेंट है उसके कारण, जो आपका मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती है जिनका आपस में एक दूसरे से मूवमेंट होता रहता है, एक दूसरे के पास आती रहती है, तो उसके कारण जो क्या होता है, रॉक्स है वो स्लाइड कर जाती है उसके ऊपर से। स्लाइड करना मतलब टूटना या इधर उधर हो जाना, जिससे क्या होता है फॉल्ट क्रिएट होते हैं, और उस फॉल्ट के कारण क्या होता है, वो आपके अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट बताया गया वोल्केनिक। जो वोल्केनो जिस एरिया में आते हैं, तो वोल्केनो एकदम आपको पता है एकदम लावा गर्म बाहर आता है एकदम, तो एकदम बाहर आता है, तो उसके कारण क्या होता है उस नियरेस्ट एरिया के अंदर अर्थक्वेक क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, तो उसके कारण वेव्स क्रिएट होती है, तो वो भी क्या होता है। और मेनली कहाँ पे होता है आपका एक्टिव वोल्केनो जहाँ पे होते हैं, जो आपके डोरमेंट है जहाँ पे कभी कभार आता है, या जो एक बार आया था उसके बाद में बंद हो गया, उस एरिया में आपको ये वोल्केनिक अर्थक्वेक कम मिलेंगे, मेनली आपको एक्टिव वाले एरिया में ज़्यादा मिलेंगे। कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने माइनिंग एक्टिविटी कर रही है, उसके माइनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो एक बड़ा पोर्शन था वो एकदम गिरेगा, जो एकदम गिरेगा तो उस एरिया में क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो कोलैप्स का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग चल रही है तो ऊपर का जो पार्ट था वो एकदम नीचे गिर गया, तो उससे क्या होता है कि आपका टूटना। कोलैप्स का मतलब किसी चीज़ का टूटने से जो होता है एकदम, जो अर्थ के ऊपर गिरेगी तो उससे क्या होता है आपका, वो अर्थक्वेक जनरेट होता है उस एरिया के अंदर। एक्सप्लोशन अर्थक्वेक। एक्सप्लोशन का मतलब होता है कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करते हैं या केमिकल कोई उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है जो एक्सपेरिमेंटल एरिया होता है जहाँ पे ये किया जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है आपका एक्सप्लोशन होता है, एकदम एकदम बॉम्ब फोड़ता है ना, वैसा होता है वहाँ पे, तो उसके कारण क्या होता है वहाँ पे भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। नेक्स्ट बताएगा रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने डैम बना रखे, जिस एरिया में डैम बने हुए हैं तो वहाँ पे वाटर हमने ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा कर रखा है, वाटर का आपको पता है जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसके क्या होता है कि उस एरिया में उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण भी क्या होता है अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक थे। नेक्स्ट आपका बताया गया मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के आपके क्या क्या स्केल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, यानी या तो हम अर्थक्वेक को किस में आपका मेजर करते हैं, उसकी एनर्जी रिलीज हुई है उसके बेस पे भी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसके बेस पे किया जाता है, या फिर क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद में कितना नुकसान हुआ है उसके बेस पे हम करते हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान होता है, इसका मतलब इसकी जो आपका स्केल था वो ज़्यादा था या ये ज़्यादा तेज़ आपका अर्थक्वेक था। तो मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नोन एज रिक्टर स्केल, यानी इसके दो स्केल हैं, एक तो बताया गया मैग्नीट्यूड और एक बताया गया इंटेंसिटी।
तो जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो क्या करता है, वो एनर्जी को, आपको जो एनर्जी रिलीज होती है ना अर्थक्वेक के टाइम में, उसको मेजर करता है, उसके बेस पे बताता है कि अर्थक्वेक है वो आपका पावरफुल है या वीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड को स्केल है उसको क्या कहा जाता है, रिक्टर स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्विक, ये मैग्नीट्यूड स्केल होता है, ये क्या करता है, जो रिक्टर स्केल है वो क्या करता है, जब अर्थक्वेक आया उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके बेस पे वो क्या बनाता है, मेजरमेंट करता है अर्थक्वेक की। वो क्या है आपकी, इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, 0 to 10 में किया जाता है इसको, यानी जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इसको मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। जब भी रिक्टर स्केल पे आपका, या जब भी अर्थक्वेक आता है किसी एरिया के अंदर, तो ये कहा जाएगा कि 0 से 10 के बेस में इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, ठीक है, 1 का, 2 का, 4 का, 3 का, 5 का, 6 का, ऐसा आपका रिक्टर स्केल उसका बताया जाएगा। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली एन इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। एक इंटेंसिटी स्केल होता है, इसका नाम किस पे रखा गया था, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते थे, मर्केली, उनके नाम पे। तो इंटेंसिटी स्केल क्या होता है, वो क्या करता है, ये आपका जो डैमेज हुआ है जब अर्थक्वेक आया उसके बाद में जो नुकसान हुआ है उसके बेस पे ये क्या करता है, उसको मापता है। और इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है, 1 to 12 होती है। अब ये याद रखना है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 स्केल यूज किए जाते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल और एक होता है इंटेंसिटी स्केल। जो मैग्नीट्यूड स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल भी बोलते हैं। रिक्टर स्केल किसके थ्रू एनर्जी आपका स्केलिंग करता है, वो करता है जो एनर्जी रिलीज हुई है अर्थक्वेक के टाइम में उसके बेस पे। और जो इंटेंसिटी स्केल है वो क्या करता है, वो करता है कि जितना डैमेज हुआ है उसके बाद में पता लगाता है कि कितने स्केल का, इंटेंसिटी स्केल का अर्थक्वेक आया था। तो ये आपका मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक हो गया। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स कि आपका शैडो जोन ऑफ द प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, और उसके बाद में हमने पढ़ा है types of earthquake and measuring of earthquake. So you will revise this and read from book also and make your notes. Thank you.